Good morning, students. Assalamu alaikum. Here is your maths teacher Amir Haider. Today we are going to start new chapter number 3, cubes and cube roots. Basically, the concept is same as that of squares and square roots. जिस तरह से हमने squares और square roots पढ़े थे, सेम वैसे क्यूब्स और क्यूब रूट्स का कॉन्सेप्ट भी सेम ही वे में आ रहा है. क्लियर? तो क्यूब किसको बोला जाएगा और क्यूब रूट्स क्या होगा? क्यूब बेसिकली 3 टाइम्स को बोला जाता है, यानी कि कोई भी चीज़ आप 3 टाइम्स ले लें. जैसे स्क्वायर आपने 2 टाइम्स कंसीडर की थी, तो क्यूब्स बेसिकली 3 टाइम्स आएंगे. यानी कि कोई किसी भी चीज़ को आप 3 टाइम्स कंसीडर करें, वो चाहे नंबर्स हो, ऑब्जेक्ट्स हों या कोई और एपरेटस हो. तो यहाँ पर हम नंबर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि नंबर्स क्या होते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं. जैसे से फॉर एग्जांपल अगर हम 3 का एग्जांपल ले लें, ठीक है, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 27 आ रहा है. यानी कि 3 × 3 9, 9 3 are 27. तो अब क्या होगा? ये 27 क्या है? ये 27 क्यूब है. 27 इज़ वाट? 27 इज़ द क्यूब. क्यूब ऑफ वाट? क्यूब ऑफ अ नंबर ऑफ 3. यानी कि 27 किसका क्यूब है? 27 3 का क्यूब है. क्लियर? सेम वे से अगर हम दूसरा एग्जांपल कंसीडर करें, यानी कि अगर हम 4 को कंसीडर करें, जैसे 4 × 4 16, 16 × 4 इट विल बी 64. देन 64 इज़ द क्यूब ऑफ 4. 64 क्या है? 4 का क्यूब है. यानी कि अगर आप 4 को क्यूब करें तो वो 64 बन जाता है. ठीक है. सेम वे से आप दूसरा एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं 5 का. यानी कि 5 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये 25 आ जाएगा. 25 यानी कि 25 क्या है? 25 क्यूब है किसका? 5 का. यानी कि 5 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया? 125 आ गया. क्लियर? तो ये बेसिकली क्यूब होता है कि किसी भी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें. तो क्यूब रूट की अब डेफिनेशन किस तरह से, क्यूब रूट नहीं, क्यूब की डेफिनेशन किस तरह से बनेगी? बुक पेज नंबर 32 पर ग्रीन ब्लॉक में डेफिनेशन लिखी हुई है कि क्यूब ऑफ अ नंबर एक्स इज़ द नंबर एक्स मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स. यानी कि किसी भी नंबर को आप उसी के साथ 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो वो क्यूब आ जाएगा. ठीक है. तो हमने 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया. ठीक है. एक 1 पावर इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है. यानी कि 3 को पावर 3 दे सकते हैं क्योंकि बेसिस सेम है, तो पावर्स क्या करेंगे? ऐड करेंगे. तो ये 3 पावर 3 आ गया, जो कि आपके पास आ रहा था 27. सेम वे से हमने 4 का क्यूब निकाला था. 4 × 4 इट विल बी 4 पावर 3. तो ये आ रहा था आपके पास 64. सेम वे से हमने 5 का क्यूब निकाला था. 5 × 5 इट विल बी 5 पावर 3. 5 पावर 3 इज इक्वल्स टू 125. ठीक है. तो ये सारे क्या आ गए? ये सारे आपके पास आ गए क्यूब्स. 27 क्यूब है आपके पास, 64 क्यूब है आपके पास, 125 क्या है? ये भी क्यूब है आपके पास. क्लियर? अगेन अगर आप मज़ीद काउंटिंग करना चाहते हैं तो बुक पेज नंबर 33 पर एक ब्लॉक बना हुआ है, एक टेबल बनी हुई है नंबर्स की 1 से लेकर 10 तक. यानी कि 1 से लेकर 10 तक क्या बने हुए हैं? क्यूब्स बने हुए हैं. उनको क्या करना है आपने? उनको कंसीडर करना है कि 3 टाइम्स नंबर क्या किया हुआ है? मल्टीप्लाई किया हुआ है. 3 टाइम्स क्या नंबर क्या किया हुआ है? मल्टीप्लाई किया हुआ है. ठीक है. तो अब डेफिनेशन एक तो बुक में लिखी हुई है, दूसरी डेफिनेशन किस तरह से बना सकते हैं कि जिस तरह से हमने स्क्वायर की डेफिनेशन बनाई थी, सेम वे से अब हम क्यूब की डेफिनेशन बना रहे हैं. क्यूब की डेफिनेशन किस वे से? कि एनी नंबर रेज्ड पावर 3, एनी नंबर रेज्ड पावर ऑफ 3 is called cube of that number, is called
क्यूब ऑफ दैट नंबर, यानी कि किसी भी नंबर के ऊपर पावर 3 आ जाए, यानी कि 3 के ऊपर पावर 3 तो इसका क्यूब निकल आया, 4 के ऊपर पावर 3 तो इसका क्यूब निकल आया, 5 के ऊपर पावर 3 तो इसका क्यूब निकल आया। ठीक है, सेम वे से अगर आप 7 के ऊपर पावर 3 रखें तो 7 का क्यूब निकल आ जाएगा, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल्स टू 7 पावर 3, यानी कि इट विल बी 7 7 आर 49, 49 7 आर 343। ठीक है, तो ये 343 क्या है? क्यूब है। किसका क्यूब है? 7 का क्यूब है। ठीक है, यानी कि ये जो पावर मैंने आपको बताया था जब हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो पावर का मतलब क्या होता है? उस नंबर को उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना, यानी कि 7 के ऊपर अगर पावर 3 है तो 7 का इस पावर 3 का मतलब ये है कि 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 7 को 7 के साथ अगेन जो भी आंसर आए उसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी उसका आंसर आएगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। क्लियर? तो ये था क्यूब के बारे में। अब बात करते हैं क्यूब रूट की। ठीक है, तो व्हाट इज क्यूब रूट? बेसिकली बात किसकी कर रहे हैं अब हम? क्यूब रूट की। क्यूब रूट क्या है आपके पास? क्यूब रूट भी सिंपली आपके पास एक नंबर है। ठीक है, जिस तरह से हमने स्क्वायर रूट पढ़ा था सेम वैसे है क्यूब रूट भी है आपके पास। क्लियर? तो क्यूब रूट को किस तरह से कंसीडर करेंगे हम? क्यूब रूट को किस वे से कंसीडर करेंगे हम? देखें, हमने स्क्वायर रूट में क्या बोला था? हमने स्क्वायर रूट में बोला था कि किसी भी नंबर के ऊपर पावर आ जाए 1/2 तो उसको स्क्वायर रूट बोला जाएगा, और किसी भी नंबर के ऊपर पावर 2 आ जाए तो उसको स्क्वायर बोला था हमने। यहाँ पर पावर 3 की बात आ गई तो क्यूब बन गया। तो सेम वे से क्यूब रूट की डेफिनेशन किस तरह से बनेगी? एनी नंबर रेज्ड पावर ऑफ 1/3 is called cube root of that number। ठीक है, सेम वे से जैसे आपने क्यूब निकाला था 3 का तो वो 27 बना था, 27 बना था। अब सेम वे से 27 का क्यूब रूट निकालें, यानी कि पावर दें 1/3। इसको दूसरे तरीके से इस तरह से लिख सकते हैं, 27 रेडिकल में लगा के ये 3 छोटा सा यहाँ पर लिख लेंगे। ये जो छोटा सा 3 हम यहाँ पर लिख रहे हैं ना, इसको इंडेक्स बोला जाता है। ये क्या है? ये इंडेक्स है। इंडेक्स क्या करती है? बताती है कि आपको स्क्वायर रूट निकालना है, 4th रूट निकालना है, 5th रूट निकालना है या क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, स्क्वायर रूट का 2 कंसीडर किया जाता है। यहाँ पर जो हम स्क्वायर रूट में सिर्फ ये सिंबल देते हैं ना, वहाँ पर 2 नहीं लिखते, तो वो सिर्फ कंसीडरेशन होती है कि यहाँ पर 2 लाजमी मौजूद हैं। ठीक है, सेम वे से अब आपको 27 का क्यूब रूट निकालना है, यानी कि रूट निकालना है, बेसिक नंबर निकालना है जिससे 27 बना है। तो 27 को आपको पता है कि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 27 आ रहा था, मतलब इसके ऊपर पावर क्या दें? 1/3 पावर दें, यानी कि 3 के ऊपर पावर 3 और ऊपर 1/3 पावर आ गया। 3 में कैंसिल हो गए, आपके पास 3 नंबर बचा। ये जो नंबर बचा है आपके पास 3, ये क्या है? ये क्यूब रूट है किसका? 27 का। क्लियर? तो क्यूब और क्यूब रूट्स आपको कंसीडर हो गए होंगे। तो आज का जो आपका होमवर्क जाता है वो जाता है कि आपने 1 से लेकर 10 तक क्यूब रूट्स याद करने हैं। होमवर्क क्या जाता है आपका? होमवर्क जाता है मेमोराइज क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स 1 to 10 फ्रॉम बुक पेज नंबर 33 पे आपको टेबल बनी हुई है क्यूब्स और क्यूब रूट्स की। वो क्या करनी है? आपने 1 से लेकर 10 तक क्यूब रूट्स भी याद करने हैं और क्यूब्स भी याद करने हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच बेटा।